पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 और 5 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। और लिखा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। बुराई क्या है? सबसे पहले है आपका विचार। आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ कुछ गलत हो। और दूसरा पहलू है दूसरों को न्याय और निंदा करने का विचार। और तीसरा पहलू है वो सारे के सारे विचार जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हैं। और सबसे बढ़कर परमेश्वर प्रेम है। आधारित रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं का सारांश प्रेम के रूप में निकाला जा सकता है। भजन संहिता 97 अध्याय 10 पद का पहला हिस्सा कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। हमेशा के प्रावधान के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। वे है परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं। आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं? अंततः सभी समस्याओं का समाधान प्रेम है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 15वां सत्र है। एक कोरियन कहावत इस प्रकार से है कि एक सुई बनाने के लिए किसी कुल्हाड़ी को पीसना। इसका मतलब यह है कि यदि आप धीरज के साथ कोशिश करते रहें तो फिर आप बहुत मुश्किल काम को भी कर सकते हैं। किसी कुल्हाड़ी की एक नुकीली और पतली सुई बनाने के लिए कितना समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि दर्जनों सुइयां खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। अच्छा तो यह है कि मैं कुल्हाड़ी बेचूंगा और बहुत सी सुइयां खरीद लूंगा। इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है? लेकिन यहां कोई ऐसा है जो आपके लिए इस तरह के प्रयास करता है। वो है हमारे पिता परमेश्वर। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं जो लोहे के समान कठोर होता है। वो उस व्यक्ति के लिए तब तक सहते हैं जब तक वो बदल ना जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि उसके बदलाव के लिए कोई मौका नहीं या थोड़ा सा ही मौका क्यों ना हो। मत्ती 12 अध्याय 20 पद कहता है, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराएं। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर की सच्ची संतान बनाने के लिए परमेश्वर बार बार हमें सह रहा है। वे जो उसकी सच्ची संतान बन चुके हैं वो परमेश्वर के इस हृदय को समझते हैं और वे अपने हृदय की गहराई से उससे प्रेम रखते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं और उसकी निंदा करते हैं, परंतु परमेश्वर ने उन सबको अब तक सहा है और वो सहता रहेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस नहीं आते, क्योंकि अभी भी ऐसी आत्माएं हैं जो बचाए जाने बाकी हैं, जो भलाई के लोग हैं। हालांकि समय समय पर मुश्किलें हो सकती है विश्वास की इस दौड़ में परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में बदलने के लिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचें जो बिना बदले हुए आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप उस प्रेम के बारे में सोचें, आनंदित रहें, हर वक्त धन्यवाद दें, तो वो आपको नई ताकत देगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बीच में ना छोड़ें, वरन अपनी दौड़ को दौड़ते रहें स्वर्ग के राज्य की ओर अंत तक। और साथ ही साथ मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सच्चे प्रेम को साध लें और परमेश्वर पिता के प्रेम के बहुमूल्य फल बन जाएं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, ऐसा लिखा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। बुरा मानना क्या है? ये ऐसा है जिसे हम बुराई कहते हैं। कुछ ऐसी बात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो बुराई है। आइए मैं विस्तार पूर्वक आपको बताता हूं कि बुरा मानना ये है क्या। इसके 3 सामान्य पहलू हैं और मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को जांचेंगे। अगर आप में कुछ आपको मिलता है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे निकाल फेंकें। यदि मैं आपसे कहूं
डीकन, डीकनेस, आप बहुत बुरे हैं। एल्डर, आप इतने बुरे क्यों हैं? या फिर पास्टर, क्या आपको लगता नहीं कि आप बुरे हैं? भाई और बहनों, आप इतने बुरे क्यों हैं? तो आप यह सुनकर घबरा जाएंगे। यदि आप में से कोई ऐसा है जो यह सोचता है कि वो तो वचन के अनुसार जीते हैं, उन्हें तो अचंभा ही होगा। आप यह सोचेंगे कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। इसलिए इस संदेश को सुनते वक्त अपने आप को मुड़कर जांचें। पहला है वो आपके विचार जिसमें आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ कुछ गलत हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप उनमें से ऐसे नहीं हैं। मान लीजिए आप अपनी कक्षा में तीसरे नंबर पर है। मानवीन के आप विद्यार्थी और आप नंबर 1 पर आना चाहते हैं। तो फिर क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका दोस्त जो 1 या 2 नंबर पर है वो पढ़ाई ना करने पाए? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पड़ोसी का बिजनेस खराब हो जाए क्योंकि आपको पसंद नहीं कि आपका पड़ोसी भी बिजनेसमैन हो? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी से लड़ाई करते हैं और आप उसे इतना बैर रखते हैं कि आप सोचने लग जाते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो गिर जाएं। ये विचार कितना बुरा विचार है। क्या आपने वास्तविकता में ऐसा सोचा है या नहीं सोचा है? और साथ ही मान लीजिए आपके पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है और उस पड़ोसी के साथ कुछ गलत हो जाता है और आप कहते हैं कि इसके साथ अच्छा हुआ, मैं जानता था कि उसके साथ ऐसा होगा। यदि आपके अंदर सच्चा प्रेम है तो ऐसी बुरी बातें आप कभी नहीं सोचेंगे। यदि आपके बच्चे या आपके किसी प्रियजन के साथ बुरा होता है तो आपको लगता है कि ऐसी बुरी बातें आप उनके विषय में सोचेंगे? आप कभी नहीं सोचेंगे। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपकी प्रिय पत्नी या पति वो बीमार हो जाएं या कोई दुर्घटना उनके साथ हो? आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी प्रिय पत्नी या पति हमेशा स्वस्थ रहें और हर दुर्घटनाओं से मुक्त रहें। आप हमेशा चाहेंगे कि आपके बच्चे, पत्नी या पति सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें यदि आप सचमुच उनसे प्रेम करते हैं। परंतु क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ गलत हो और आप दूसरों की नाखुशी के साथ आनंदित होते हैं और साथ ही आप दूसरों की कमजोरियां या अपराध जानना चाहते हैं ताकि आप उन्हें फैला सकें। ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं और वे दूसरों के दरवाजों पर अपने कान लगाते हैं। क्यों वे उन्हें सुनना चाहते हैं? मेरा मतलब है क्यों आप दूसरों की बुरी बातें सुनना चाहते हैं? आप ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जो कुछ सुनते हैं उसे फैलाना चाहते हैं। आपके पास बुरा हृदय है कि आप दूसरों की कमजोरियां या अपराध को फैलाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में गए और वहां पर कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुरा कह रहा था। अगर आप ऐसी बात में रुचि रखते हैं और सुनना चाहते हैं तो आपको अपने हृदय को जांचना चाहिए। आपको अवश्य ही दूसरों की बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए। अगर आप भलाई और सत्य के लोग हैं तो आप सुनने की कोशिश या जानने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि कोई आपके माता पिता की निंदा करते हैं तो क्या आप लगातार उसे सुनते रहना चाहेंगे? आप कभी भी नहीं सुनना चाहेंगे। और इससे भी बढ़कर आप उन्हें चिताएंगे कि वो आपके माता पिता के बारे में बुरा ना कहें। क्या आप बैठे रहकर सुनना चाहेंगे जब वो आपकी पत्नी को बुरे नाम से बुलाएंगे या आपके पति को? आप उन्हें तुरंत कहेंगे कि वे इसे रोकें। हालांकि ऐसा समय या ऐसे हालात हो सकते हैं जहां पर आपको सुनना पड़ता है क्योंकि आपको उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानना पड़ता है। लेकिन लोग इस तरह की बातों को सुनने में रुचि रखते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि पास दूसरों की निंदा और उनके बारे में बकवाद करने की इच्छा रहती है। अगर आपके पास ऐसी इच्छा नहीं होगी तो किसी दूसरे के बारे में आप बकवाद को नहीं सुनना चाहेंगे। अगर आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी कि ऐसी बातों को आप फैलाएं तो आप कभी नहीं सुनेंगे। नीति वचन 17 अध्याय 9 पद में लिखा है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। वे जो भले होते हैं, वे जिनके अंदर प्रेम है, वो दूसरों के अपराधों को ढांपने की कोशिश करते हैं।
जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। यदि सचमुच आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके अपराधों को ढांप देते हैं। लेकिन अगर आप बार बार उसकी चर्चा करते हैं और अपने आसपास के लोगों में फैलाते हैं तो आप मित्रों में फूट कर आते हैं। और साथ ही यदि आपके अंदर आत्मिक प्रेम है तो आप जलन और ईर्ष्या नहीं रखेंगे जब दूसरे आपसे समृद्ध खुशहाल होते हैं। यदि आपके पास बुरा हृदय है कि आप ईर्ष्या और जलन रखते हो तो आपको उसे निकाल फेंकना है पश्चाताप करने के द्वारा। इसलिए अगर आपके पास आत्मिक प्रेम है तो आप जलन और ईर्ष्या नहीं रखेंगे। एक कोरियन कहावत इस प्रकार से है, यदि आपका भाई जमीन खरीदता है तो आपको पेट दर्द होता है। यदि आपका भाई या आपका पड़ोसी अच्छा व्यापार करता है तो क्या आपको उसके बारे में बुरा लगता है? क्या आपको असुविधा होती है उसके बारे में? यदि ऐसा होता है आपके साथ तो फिर आपको पश्चाताप करना चाहिए, आंसुओं के साथ पश्चाताप करना चाहिए और इस तरह के बुरे हृदय को निकाल फेंकना चाहिए। वो आप ही के जैसा बिजनेस करता है। मान लीजिए आप ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं और आपका पड़ोसी भी वैसी ही दुकान चला रहा है। मान लीजिए उसका बिजनेस आपसे अच्छा होता है, तो क्या उसके बारे में आपको बुरा लगता है? यदि ऐसा होता है तो फिर यही कारण है कि आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा। कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा? तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके व्यापार में खुशी होनी चाहिए और आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना है। आप अधिक कुशलता को सीख सकते हैं या अपने दुकान के रूप रंग को बदल सकते हैं। उसके व्यापार से जलन रखने के बजाय आप उससे सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते और अपने ऊपर लागू करने की कोशिश क्यों नहीं करते? यदि आप उसके समान अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देंगे और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो परमेश्वर आपकी मदद क्यों नहीं करेगा? क्यों आपको आशीष नहीं देगा? यदि परमेश्वर आपको आशीष देगा तो आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। यदि आपका चचेरा भाई जमीन खरीदता है तो क्या यह खुशी की बात नहीं है? यदि आपका चचेरा भाई जमीन खरीदता है, अगर आप उसे प्रेम करते हैं तो आपको उससे खुशी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है, वरन बजाय इसके आप ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए आपको पेट दर्द होता है। आपको यह पसंद नहीं आता कि दूसरे लोग आपसे धनी हैं। लेकिन अगर आपके पास आत्मिक प्रेम है तो आप चाहेंगे कि दूसरे लोगों से आप प्रेम करें और वे धनी हो। हमारे प्रभु की इच्छा है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें। रोमियो 12 अध्याय 14 पद में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप देने के बजाय आप बेहतर हैं कि उन्हें आशीष दें जो आप पर सताव करते हैं। जब आपका परिवार, आपके माता पिता या आपके पति आप पर सताव करते हैं, यदि आप उन्हें आशीष नहीं दे सकते, मेरा मतलब है अगर आप उन्हें आशीष नहीं दे सकते, यदि आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते, तो आप कितने बुरे हैं। और यदि आप परमेश्वर से आपकी मदद के लिए प्रार्थना करते रहें तो क्या लगता है आपको कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे? जबकि आप अपने पति से प्रेम नहीं करते, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके ऊपर सताव करता है। क्या आपको लगता है कि आपको उत्तर मिल जाएगा? यद्यपि आप सत्य के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। परमेश्वर कहता है कि अगर आप बुरे मन से प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी नहीं सुनेगा। तो फिर आपको कैसे उत्तर मिलेगा जब आप ऐसे बुरे मन से प्रार्थना करेंगे? इस तरह के कुछ लोग हमेशा मेरे पास आते हैं। मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि पवित्र बनिए और आत्मा में आ जाइए, तो उन्हें उत्तर मिलेगा। ये मैं उनसे कहता हूं।
लेकिन उनमें से कुछ तो आमीन तक नहीं कहते। मुझे उनके लिए दुख होता है जब वो ऐसा करते हैं। ये कितना अच्छा होगा अगर वो आमीन कहें, क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि उनकी समस्या कैसे वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो आमीन नहीं कहते जब मैं उन्हें सत्य बताता हूं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सब के सब केवल दूसरों की खुशहाली की इच्छा रखें और उन्हें आशीष दें, चाहे वो आपके साथ बुराई क्यों ना करें, ताकि आप महान आशीष प्राप्त कर सकें। दूसरा पहलू है दूसरों पर दोष लगाना या निंदा करने की सोच। मान लीजिए आपने किसी विश्वासी को देखा जो ऐसी जगह पर जा रहा है जहां विश्वासियों को नहीं जाना चाहिए, तो फिर आपके पास किस तरह के विचार होंगे? वो ऐसे कैसे कर सकता है? आपके पास उसके बारे में नकारात्मक राय हो सकती हैं, या फिर आपको आश्चर्य हो सकता है कि वो ऐसी जगहों पर क्यों जाएगा। लेकिन फिर आप अपने विचारों को बदल देते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा करने का उसके पास अवश्य ही कोई कारण होगा। लेकिन अगर आपके पास पूरी तरह से आपके हृदय में आत्मिक प्रेम हो, तो पहले ही आपके अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे। चाहे कुछ ऐसा भी आपको सुनने को मिले जो अच्छा ना हो, तो आपको उसे ग्रहण नहीं करना है। आप पहले से ही सबसे अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, और जब तक आप वास्तविकता को ना जांचें तब तक आप किसी पर दोष भी नहीं लगाते। जब तक पूरी तरह से जांच ना हो, आप न्याय निंदा नहीं करते। यदि आपने कुछ ऐसा सुना जो आपको नहीं सुनना चाहिए, तो आप पश्चाताप करेंगे। ज्यादातर मामलों में जब माता पिता को अपने बच्चों के बारे में बुरा सुनने को मिलता है, तो माता पिता की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो आसानी से उसे नहीं मानते और इसी बात पर जोर देते हैं कि उनके बच्चे ऐसे काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं, तो आप सबसे बेहतर तरीके से उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं और आसानी से उनके बारे में बुरी बातें कहते हैं। वो दोष लगाते हैं, यहाँ तक कि तिरस्कार करते हैं और वो कहते हैं ये सामान्य बात है। ये ना केवल व्यक्तिगत संबंधों में होता है, वरन वो जो सार्वजनिक पदों पर होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। विश्वासियों में भी ऐसे बहुत हैं जो आसानी से दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं। वो पूरी तरह से स्थिति को जांचने की कोशिश तक नहीं करते कि वास्तविकता क्या है। वो दूसरों की स्थिति को तक नहीं जानते, और इससे भी बढ़कर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जांचते, वरन अपने मापदंड के अनुसार न्याय करते हैं। लेकिन परमेश्वर की भली इच्छा क्या है? याकूब 4 अध्याय 12 पद कहता है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने पड़ोसी पर दोष लगाना बुराई है। मान लीजिए किसी ने साफ रीति से कुछ गलत काम किया। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिसके पास आत्मिक प्रेम हो, उस व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जो उस व्यक्ति ने किया वो गलत है या सही है। वह सिर्फ उस व्यक्ति के लाभ के बारे में सोचेगा। वो सिर्फ यह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसका प्राण समृद्ध हो और परमेश्वर उसे प्रेम रखें। नीति वचन 10 अध्याय 12 पद कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। हालांकि जितना सिद्ध प्रेम बनेगा, तो वह ना केवल अपराध को ढांपेगा, वरन दूसरे की मदद भी करेगा कि वो पश्चाताप कर सकें। हमें भी योग्य होना चाहिए कि हम सत्य को सिखाएं और उस व्यक्ति के हृदय को छुएं, ताकि वो सही मार्ग पर जाएं और बदल जाएं। लेकिन अगर हमारे पास सिद्ध आत्मिक प्रेम हो, तो हमें उस व्यक्ति पर भलाई से दृष्टि करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वरन हम स्वाभाविक रूप से यहाँ तक कि उससे भी प्रेम करते हैं जिसके अंदर बहुत से अपराध हो। हम केवल उस पर भरोसा करना चाहेंगे और उसकी प्रशंसा करना चाहेंगे। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार के दोष या निंदा करने के विचार ना हो, तो जिस किसी से भी हम मिले, हम उनके साथ खुश रहेंगे, क्योंकि आप दोष नहीं लगाते, आप निंदा नहीं करते। तो चाहे किसी के अंदर कोई अपराध क्यों ना हो, आप उसे नापसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप दूसरों के अपराधों के बारे में नहीं सोचते। इसलिए आप चिंता नहीं करते
कि कहीं आपके बारे में कुछ बुरा ना कहें। आप उस बारे में सोचते तक नहीं, इसलिए आप उन लोगों को अपने हृदय में रख सकते हैं। यदि आप सचमुच उनसे प्रेम करते हैं, आप प्रेम से लोगों को अपने हृदय में रख सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप तेजी से आत्मिक प्रेम को साध लें, ताकि स्वर्ग के राज्य की खुशी हर दिन आप आनंद कर सकें। तीसरा पहलू है वो सारे विचार जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होते। कुछ भी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो बुराई है। ना केवल बुरे विचार रखना, वरन कोई भी ऐसे विचार हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो, वो बुरे विचार है। इस संसार में जो लोग नैतिक ढंग से और विवेक के अनुसार जीवन जीते हैं, उन लोगों को भले लोग कहा जाता है, परंतु यहां तक कि नैतिकता और विवेक में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होती हैं, और इससे भी बढ़कर कुछ बातें पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होती हैं। केवल परमेश्वर का वचन ही भलाई को मापने का मापदंड हो सकता है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अपने आप में भलाई है, और परमेश्वर अपने आप में प्रेम है। इसीलिए व्यवस्था और सत्य जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, भलाई को मापने का वही सटीक मापदंड हो सकता है। इब्रानियों 12 अध्याय 1 पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस बात को गवाही देने के लिए तैयार है। बहुत से लोगों ने अपनी आशीषों की गवाहियां दी जो उन्होंने प्राप्त की, और वो भले फल जो उन्होंने प्राप्त किए जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया। इसीलिए कुछ ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सहमत नहीं होती, वो बुराई है। वो इसीलिए जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो पाप है। पाप व्यवस्था का विरोध है, जिसका मतलब है परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध करना है। प्यारे भाई और बहनों, यहां मैं पाप और बुराई के बारे में आपको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताता हूं। यदि आप सही से इस आत्मिक सिद्धांत को समझें, तो पवित्र होने में यह आपके लिए मददगार होगा। चाहे कितने ही लंबे समय से आप मसीह क्यों ना हो, अगर किसी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया हो, तो फिर आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे, चाहे आपने बाइबल को कितने ही बार क्यों ना पढ़ा हो। आमतौर पे पाप और बुराई दोनों ही असत्य है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। पाप असत्य है और बुराई भी असत्य है। वे दोनों अंधकार है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, लेकिन और विस्तार पूर्वक वो एक दूसरे से अलग अलग है। अगर हम इन दोनों की तुलना पेड़ से करें, तो बुराई जड़ के समान है जो जमीन के अंदर होती हैं, जो दिखती नहीं है, और पाप शाखाओं के समान है, पत्तियों के समान है, या फल के समान है। एक पेड़ तभी जिंदा रह सकता है जब उसमें जड़ें होती हैं। जब उसमें जड़ें ना हो तो एक पेड़ में ना तो शाखाएं हो सकती हैं, ना पत्तियां, ना फल हो सकते हैं। इसी प्रकार से पाप बुराई के कारण पनपता है। बुराई एक प्रकार की जड़ें हैं। जड़ें निश्चित तौर पर जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन क्योंकि वह जमीन के अंदर है, इसलिए जड़ें दिखाई नहीं देती। इसलिए बुराई अदृश्य होती है, लेकिन पाप दृश्य होता है, क्योंकि वह बुराई का परिणाम होता है। क्योंकि मनुष्यों में बुराई होती है, इसलिए वह पाप करता है। यदि आपके अंदर बुराई ना हो तो आप पाप नहीं करेंगे, आप कुकर्म नहीं करेंगे। आप अपने देश का भी कानून का पालन करेंगे ताकि आप पर कोई दोष न लगे। बुराई वो स्वभाव है जो किसी के हृदय में पाया जाता है। ये वो स्वभाव है जो भलाई के विरुद्ध है, प्रेम और सत्य के विरुद्ध है, जो कि परमेश्वर से संबंध रखते हैं। जब यह बुराई किसी रूप में प्रकट होती है तो इसे पाप कहा जाता है। लूका 6 अध्याय 45 पद में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है,
और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में है वही उसके मुंह पर आता है। बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जितनी अधिक बुराई होगी उतनी ही बुराई वो बाहर निकलेगी। बुरा मनुष्य बुरी बातें बोलेगा, बुरा मनुष्य बुरे काम करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी से बैर रखता है और वह उसे ऐसी बात कहता है जिसे उसको ठेस पहुंचती है। यह तब होता है जब उसके हृदय की बुराई बैर के रूप में प्रकट होती है और बुरी बातों में प्रकट होती है, जो विशेष पाप है। भला मनुष्य कुछ ऐसा नहीं कहेगा जो दूसरों को ठेस पहुंचाए। वो भली बातें बोलेगा, वो दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसका ऐसा करने का इरादा ही नहीं है। और साथ ही बुराई कोई भी धारणा या संकल्पना हो सकती है जो किसी भी शर्त में या किसी भी समय में प्रकट हो सकती है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए, जब आप पाप कर रहे व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति को बुरा कहा जाता है। परंतु यद्यपि वो पाप ना भी करें, लेकिन अगर उसके पास इच्छा हो पाप करने की तो उसे भी बुरा कहा जाता है। जब यह बुराई किसी रूप में प्रकट होती है तो इसे पाप कहा जाता है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना है, इसलिए हम इसे व्यवस्था का विरोध करना कहते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करने को कहता है, लेकिन अगर हम बैर रखें तो यह पाप करना है, जिसे बैर कहा जाता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम विश्राम दिन को पवित्र माने, लेकिन अगर हम विश्राम दिन को उल्लंघन करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि यह आज्ञा है और परमेश्वर इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए अगर आप उसका उल्लंघन करें तो यह पाप करना है। इसी प्रकार से, इसीलिए पाप का उल्लेख और उसका ज्ञान जिस मापदंड के द्वारा होता है वह परमेश्वर का वचन कहलाता है, जो कि आज्ञाएं हैं। इसीलिए पाप को शरीर के कामों में और शरीर की चीजों में श्रेणीबद्ध किया जाता है, जैसे कि बैर, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर है। दूसरे शब्दों में, आज्ञाओं के आधार पर। ये सारी चीजें एक एक करके बाइबल की 66 किताबों में लिखी हुई हैं। यदि हम केवल इस संसार के अपराध और पापों की बात करें तो इसमें भी अलग अलग होते हैं। एक है देश के विरुद्ध पाप होना, लोगों के विरुद्ध पाप होना, या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध पाप होना। और साथ ही पाप का वजन भी अलग अलग होता है। परंतु यद्यपि किसी के हृदय में बुराई क्यों ना हो, तो अब यह निश्चित नहीं है कि वह पाप ही करेगा। यदि उसने पाप को किसी न किसी सीमा तक दूर कर दिया है तो फिर वह पाप नहीं करेगा, चाहे उसके हृदय में कुछ बुराई क्यों ना हो। लेकिन इस स्तर पर आकर के वो इन बातों से संतुष्ट हो सकता है कि इस सीमा तक उसने काफी कुछ कर लिया है। लेकिन पूरी तरह से पवित्र होने के लिए आपको पापमय स्वभाव को भी मुक्त करना है, जो आपके हृदय की गहराई में है, और बुराइयों की वह बुराई जो आपके स्वभाव में जन्म से है। परमेश्वर सिद्ध है, उसके अंदर कोई दोष और दाग नहीं है, इसलिए परमेश्वर को सिद्ध कहा जाता है। चाहे आप पाप ना भी करें, चाहे आप पाप ना भी करें, लेकिन तो भी ऐसी चीजें जो सिद्ध नहीं है, वो एक प्रकार की बुराई है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है कि आपको हर प्रकार की बुराई को दूर करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 में लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, आपको उन्हें दूर करना है। केवल तब जब पूरी तरह से आप सब प्रकार की बुराई को दूर करते हैं, आत्मा और संपूर्ण आत्मा को साध लेते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से पवित्र है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबसे बढ़कर परमेश्वर प्रेम है। आधारित रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं का सारांश प्रेम के रूप में निकाला जा सकता है। पहला यूहन्ना 3:23 कहता है, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। उसकी आज्ञा यह है कि आपको उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली नाम पर विश्वास करना है, वो खाली ज्ञान के रूप में विश्वास है। आपको उस पर विश्वास करना है अपने हृदय में, तो फिर आप आज्ञाओं को मानोगे। यह है विश्वास।
इसलिए आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, और जैसे कि आज्ञा में लिखा है, तो आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे। आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे। यदि आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकते हैं, तो आप बाइबल की 66 किताबों की सभी आज्ञाओं को आप मान सकते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आज्ञा होगी जिसे आप नहीं मान सकते? सभी आज्ञाओं में प्रेम पाया जाता है। रोमियो 13 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यदि आपके पास प्रेम है, तो आप बुराई नहीं करेंगे। आप किसी के साथ भी बुराई नहीं करेंगे। आप इसके साथ तो बुराई करते हैं, लेकिन उसके साथ बुराई नहीं करते। नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। आप किसी के साथ कोई बुराई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आपके पास ऐसा प्रेम है, तो आप बाइबल की 66 किताबों की सभी आज्ञाओं को मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेम ना करना यह बुराई है, व्यवस्था का विरोध करना है। इसीलिए इस बात को जांचने के लिए कि कहीं आप बुरा तो नहीं मानते, आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आपके अंदर कितना प्रेम है। जिस सीमा तक आप परमेश्वर से और दूसरी आत्माओं से प्रेम रखते हैं, उसी सीमा तक आप बुरा नहीं मानेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तो फिर आप किसी भी प्रकार की बुराई को कैसे दूर कर सकते हैं? बुराई को दूर करने के लिए आपको बुरी चीजों के बारे में तक नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत आसान है कि नहीं? लेकिन क्या होगा कि अगर आप सोचे ना भी, तो भी आपके दिमाग में आ जाए। जब आप पहले या दूसरे विश्वास के स्तर में थे, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता था? जितना अधिक आप ना सोचने की कोशिश करते थे, उतना ही अधिक यह आपकी सोच में आती थी। इससे आपको अधिक और अधिक कष्ट होता है कि नहीं? और साथ ही हमें ना तो उसे देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए। इसीलिए नए विश्वासी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सीनियर पास्टर, मैं क्या करूं? मैं नहीं भी सोचने की कोशिश करता हूं, लेकिन तो भी मेरे मन में यह बुराई लगातार आती है। आप बुरी चीजों को देखना छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते? आप छोड़ सकते हैं। हालांकि उनके बारे में ना सोचना आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप बुरी चीजों को देखना छोड़ सकते हैं, सुनना छोड़ सकते हैं, बुरी चीजों को बोलना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आजाद इच्छा के ऊपर है। आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन देखना, सुनना और बोलना आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे आप उन्हें देखते हैं या सुनते हैं, तो फिर आपको उन्हें याद नहीं रखना चाहिए, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप उन्हें याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और स्पष्ट रूप से आपको जानबूझकर उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना याद करना चाहिए। और इससे भी बढ़कर आपको उन विचारों को भी दूर करना है जो आपके मन में आते हैं क्षण भर के लिए। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, अर्थात मसीह की शिक्षा, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। यह है कि परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम बुराई को दूर रखें, उसे ग्रहण ना करें, क्योंकि शरीर का जन आसानी से बुराई को ग्रहण कर सकता है। मनुष्य अपने माता पिता से पापमय स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इस संसार में रहते हुए लोग बहुत सारे असत्यों के संपर्क में आते हैं। इस पापमय स्वभाव के आधार पर और असत्य के आधार पर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत चरित्र को विकसित करता है, या फिर अपने आपे को। मसीह जीवन इन तमाम पापमय स्वभाव को दूर करना है, असत्य को दूर करना है, उस क्षण के बाद जब से हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। यदि आप केवल अपने घर और चर्च के बीच में ही कदम ताल करें और केवल दशमांश दें, केवल चर्च में स्तुतियां करें, वो मसीह जीवन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अपने पापमय स्वभाव को और असत्य को दूर करना, अपने मसीह जीवन में उन बातों से मुक्ति प्राप्त करना। आप परमेश्वर का वचन सीखते हैं, अनुग्रह पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं,
और उन बातों से आप मुक्ति प्राप्त करते हैं जिनसे आपको मुक्ति पानी चाहिए, और वही करते हैं जो आपको करना चाहिए। ये है मसीह जीवन। इस तरह के पापमय स्वभाव और असत्य को दूर करने के लिए आपको महानता से प्रयास और धीरज की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप इस संसार में रहते हैं। आप सत्य के बजाय असत्य से कहीं ज्यादा पारिवारिक है, आत्मिक चीजों के बजाय शारीरिक चीजों से। इसलिए असत्य की बातों को दूर करने के बजाय असत्य को ग्रहण करना और उसे अपने अंदर डालना, ये प्रवृत्ति आपके अंदर कहीं ज्यादा रहती है। उदाहरण के लिए, किसी सफेद कपड़े पर काला धब्बा लगाना वो आसान होता है, लेकिन उसी सफेद कपड़े को पूरी तरह से सफेद बनाना, काला धब्बा दूर करना, वो मुश्किल होता है। और साथ ही चाहे वो थोड़ी सी ही बुराई क्यों ना दिखे, तो भी क्षण भर में वो बड़ी बुराई बन सकती हैं। जैसे कि गलातियों 5:9 में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। छोटी सी बुराई पूरी कलीसिया में फैल सकती हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना है, यहाँ तक कि छोटी सी बुराई के लिए भी उस बुराई के बारे में ना सोचने के लिए, वरन पूरी तरह से उसे दूर करने के लिए हमें उससे बैर रखना है। आपको उसे बैर रखना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भजन संहिता 97 में लिखा है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, निश्चित तौर पर बुराई से आपको घृणा करनी है, और जो आपको दूर करने को कहा जाता है आपको उसे दूर करना है। आपको वो करना चाहिए जो आपको करने को कहा जाता है, यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नीति वचन 8:13 कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए। यदि निश्चित रूप से आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप बुराई से बैर रखेंगे। आपको बुराई से बैर रखना चाहिए। केवल तभी आप बुराई को दूर कर सकते हैं। यदि आप जुनून के साथ किसी से प्रेम करते हैं तो फिर उस व्यक्ति की पसंद आपकी पसंद होगी और उस व्यक्ति की नापसंद आपकी नापसंद होगी। मान लीजिए पति और पत्नी वास्तविकता में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शादी के बाद भी वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। और वे एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर उनके विचार हमेशा एक दूसरे के अनुसार होंगे। पति को नमकीन खाना पसंद है लेकिन उसकी पत्नी को नहीं, तो फिर पत्नी क्या कहेगी? क्या आपको यह लगता है कि पत्नी अपनी ही पसंद पर अड़ी रहेगी? क्या वो ये कहेंगी कि नमकीन भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए आप ज्यादा नमकीन भोजन मत खाइए? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। वो वैसा खाना बनाएगी जैसा उसके पति को पसंद है, चाहे उसको स्वयं नमकीन भोजन पसंद ना भी हो, तो भी जो उसके पति को पसंद है वो वही खाएंगी। और अब पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो भी झुकेगा कि चाहे मुझे नमकीन भोजन पसंद है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि नमकीन भोजन ना खाऊं। इस तरह से वो एक दूसरे के सामने झुकेंगे। वे इस तरह से एक हृदय बन जाएंगे। यदि वे वास्तविकता में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो इस तरह से बन जाएंगे। उन्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं। और फिर वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उनका आपस में कोई मेल नहीं है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यदि वो एक दूसरे के बहुत अधिक समान हैं तो भी वह सही से जी नहीं सकते। मान लीजिए दोनों ही शांत स्वभाव के हैं, तो घर आने के बाद वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। एक डिकनेस ने मुझे बताया कि उसके पति बहुत अंतर्मुखी है, वो बिल्कुल भी बात नहीं करते। शादी के बाद अपनी पत्नी से उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की हैं, यहां तक कि अपने बच्चों के साथ भी नहीं। केवल जब वो शराब पीता है केवल तभी बोलता है। शराब पीकर ही वो बात करता है, बिना शराब पिए वो बात ही नहीं करता। और अब मान लीजिए पति थोड़ा सा कठोर है। ठीक है, पति थोड़ा सा कठोर है और उसकी पत्नी भी कठोर है, तो वो हर वक्त लड़ते रहेंगे। यदि उनका एक ही समान चरित्र हो तो वो इस तरह से होगा।
इसलिए दोनों पति और पत्नी, उन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है और फिर अपने आप को एक दूसरे के साथ सहमत बनाने के लिए वो बदलने लगते हैं। ये सबसे बेहतर मामला है। यदि दोनों ही दीन और नम्र हो तो यह अच्छा है, क्योंकि उनके पास सत्य के स्वभाव होते हैं। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी पर दबाव डाले कि वो पति की बात माने, तो फिर इस बात से किसको आसानी होगी? पत्नी कहेगी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे मेरा काम करने दीजिए जो मुझे पसंद है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी बात को पसंद करेंगे, उसके काम को पसंद करेंगे, और जिससे वो बैर रखता है आप भी उसे बैर रखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप उसकी आज्ञाएं मानेंगे। जब परमेश्वर की संतान जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जब वे पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा उनमें आहें भरता है, इसलिए उनके हृदय में क्लेश महसूस होता है। फिर वो एहसास करते हैं कि उनके कामों से परमेश्वर बैर रखते हैं, इसलिए वो फिर से पाप करने की कोशिश नहीं करते। और साथ ही जब वे गहराई से परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो वे परमेश्वर के सदृश पूरी तरह से बनने की कोशिश करते हैं और उसके करीब जाते हैं। वो बुराई को दूर करने की कोशिश करते हैं और उसे फिर ग्रहण नहीं करते। बुराई प्रयोग रहित चीज है। नीति वचन 22 अध्याय 8 पद में लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। वो जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। कुटिलता का परिणाम अनर्थ है। परीक्षाएं, क्लेश, आपदाएं वो उनके ऊपर आएगी। उनके व्यापार में, उनके कामों में गड़बड़ी होगी। जैसे कि कहा गया, यदि हम बुराई बोएंगे तो हम मुश्किलें काटेंगे। बीमारियां हमारे ऊपर आ सकती हैं या हमारे बच्चों पर आ सकती हैं, या दुर्घटना का हम शिकार हो सकते हैं। गरीबी के कारण, परिवार की समस्या के कारण हम मुश्किल का जीवन जी सकते हैं। और ये सारी की सारी समस्या आखिरकार बुराई से आती हैं। ये आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार है, जैसे कि गलातियों 6 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालांकि हो सकता है बुराई तुरंत ही हमारी आंखों के सामने ना आए, लेकिन अगर बहुत समय तक बुराई एकत्र होती रहे तो हमारे बच्चों के ऊपर यह आ सकती हैं। संसारिक लोग इस तरह की बातों को नहीं समझते हैं, इसलिए वो सब बातों में बहुत सी बुराइयां करते हैं। उदाहरण के लिए बदला लेना, जिन्होंने उनका नुकसान किया था उनके विरुद्ध, उन्हें यह बात सामान्य लगती है। लेकिन नीति वचन 20 अध्याय 22 पद में लिखा है, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता है, वह तुझको छुड़ाएगा। आपको बुराई का पलटा नहीं लेना चाहिए, आपको बदला नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के इस तरह के वचन को सुनने के बाद क्या आपको असुविधा हो रही है? हालांकि जो आत्मा के लोग हैं, और आप में से कुछ ऐसे हैं जो आत्मा के नजदीक है, आपको इसके बारे में कभी असुविधा नहीं होगी। लेकिन आप में से ज्यादातर उनको असुविधा होगी। जब आपके साथ कोई बुराई करेगा तो आप पलटा लेने की कोशिश करेंगे, बुराई से बुराई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यह ना कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन परमेश्वर की बाट जोहता रहे, वह तुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। दूसरे शब्दों में वो आपकी देखरेख करेगा। परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार मनुष्यों के जीवन, मृत्यु, भाग्य और अभाग्य को चलाता है, और मनुष्यों के इतिहास को। इसलिए यदि हम भलाई करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, निश्चित रूप से हम भलाई के फल काटेंगे। जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमेशा अपने रोजमर्रा के जीवन में भलाई को एकत्र करें, ताकि आप हमेशा अच्छे से स्वस्थ रहें, आर्थिक आशीष पाएं, स्वर्ग की आशा में शांति और आनंद से अपना जीवन जिएं। बुराई को दूर करने के लिए और अपने आप को बुराई से बचाने के लिए आपको बुराई से बैर रखना है। आप इसे अपने मन में रखें, आपको बुराई को बैर रखना है। और उससे भी बढ़कर हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए हर वक्त के प्रावधान के लिए, वो है परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के बगैर सब चीजें बेकार है। आत्मा समृद्ध नहीं हो सकती।
आप आत्मा में जन्म नहीं पा सकते। परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं वो आवश्यक है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं दिन और रात, आप बुरे विचारों को दूर कर सकते हैं और आपके पास आत्मिक और भले विचार हो सकते हैं। आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि किस तरह के कार्य सच्चे प्रेम के कार्य हैं। और साथ ही जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर और भी गहराई से मनन कर सकते हैं, ताकि अपनी बातों में और कार्यों में आप बुराई को एहसास कर सकें। जब आप जोश के साथ पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने हृदय की बुराई पर शासन कर सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सब के सब तेजी से बुराई को परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर करें और प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि आपके विचार और बातें प्रेम से भरी हुई हों। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पहला पतरस 4:8 में लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम भला है, लेकिन वह शारीरिक प्रेम नहीं होना चाहिए। आत्मिक प्रेम होना चाहिए। आत्मिक प्रेम, ठीक है? क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आपके जीवन में किस प्रकार की समस्या है आपके पास? आखिरकार सभी समस्याओं का समाधान करने की चाबी प्रेम है। मुझे आशा है कि आप अपने आसपास के लोगों और परमेश्वर से अधिक परिश्रम पूर्वक प्रेम रखेंगे। आपको काम दिया गया है कि अपनी भेड़ों की अगुवाई आप स्वर्ग की ओर करें। आपको उन्हें प्रेम के द्वारा जागृत करना है। बिना प्रेम के आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे, और यदि उनमें से कुछ चर्च ना भी आए तो भी आप उनकी परवाह नहीं करेंगे। जब आप उनसे मिलने जाते हैं, मान लीजिए वो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और आपसे कहते हैं कि आपको मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं, मैं तो पैदाइशी मसीही हूं, इसीलिए आपको आने की आवश्यकता नहीं है। जब वे आपसे इस तरह से बुरा व्यवहार करते हैं, उस वक्त अगर आपको असुविधा हो उनसे, और फिर से अगर आप उनसे मिलने ना जाएं, तो यह प्रमाणित करता है कि आपके अंदर प्रेम नहीं है। आपको उसके बावजूद उनके घर जाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है और प्रेम से उन्हें अपने हृदय में रखना है। जब सबसे पहले आप अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर भी आपके बहुत से पापों को क्षमा करेगा और वो आपकी बहुत सी समस्याओं को भी सुलझाएगा, जो समस्याएं आपके पापों के कारण आई हैं। आप जानते हैं कि प्रेम क्या है और आप जानते हैं कि प्रेम करना क्या है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परिश्रम पूर्वक अब के बाद प्रेम करेंगे। आप दिन ब दिन उस शांति और आशीष के करीब चलते जाएं जो प्रेमी परमेश्वर आपको दे रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं,